ह्यूमन कैपिटल के 5 सोर्सेज होते हैं: इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन, एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, एक्सपेंडिचर रिगार्डिंग ऑन द जॉब ट्रेनिंग, एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन और एक्सपेंडिचर ऑन एक्वायरिंग इंफॉर्मेशन। इसमें एजुकेशन और हेल्थ सबसे इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं ह्यूमन कैपिटल के। इंडिया एक फेडरल कंट्री यानी प्रशासन व्यवस्था संघीय देश है। इसका मतलब है कि इंडिया में 2 या 2 से ज़्यादा लेवल की गवर्नमेंट है, जैसे यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स और लोकल गवर्नमेंट्स, जिसमें म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस, म्यूनिसिपैलिटीज़ और विलेज पंचायत आते हैं। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग यूनियन, स्टेट और लोकल तीनों गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंडिया में काम करने की। तीनों लेवल पे रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट को अपना रोल प्ले करना होता है। इसका मतलब है एजुकेशन और हेल्थ पर एक्सपेंडिचर भी तीनों गवर्नमेंट को करना होता है। एजुकेशन और हेल्थ केयर सर्विसेज में इन्वेस्टमेंट करने से निजी और समाज दोनों को फ़ायदा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक इंसान को अच्छी एजुकेशन मिलेगी तो वो अच्छी इनकम जनरेट करेगा, इससे उसका निजी फ़ायदा हो रहा है। अब अगर वो अच्छी इनकम जनरेट करेगा तो वो देश की इकॉनमी को ग्रो करने में भी हेल्प करेगा, इससे समाज का फ़ायदा हो रहा है। और अगर देश में ज़्यादा लोग एजुकेटेड होंगे तो पूरा समाज एजुकेटेड होगा, जिससे देश में इकॉनमिक ग्रोथ और जल्दी होगी। सिमिलरली, अगर एक इंसान को अच्छी हेल्थ केयर सर्विसेज मिलेगी तो वो हेल्दी होगा और इकॉनमी के लिए ज़्यादा प्रोडक्टिव होगा, इसमें उसका निजी फ़ायदा भी है। और हेल्थ में इन्वेस्टमेंट करने से समाज को भी फ़ायदा होता है। उसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर लोग प्रिकॉशंस लेंगे तो कम्युनिकेबल डिसीजेज कम स्प्रेड होंगी, जैसे कोरोना की वैक्सीनेशन में इन्वेस्टमेंट करने से पूरे समाज को फ़ायदा हुआ था। अगर एजुकेशन और हेल्थ में इन्वेस्टमेंट किया जाए तो उसका इफेक्ट लॉन्ग टर्म तक रहता है, इसलिए इन सेक्टर्स में गवर्नमेंट का रोल इम्पॉर्टेंट हो जाता है। बिकॉज एजुकेशन और हेल्थ में पब्लिक और प्राइवेट दोनों तरह के इंस्टीट्यूशंस होते हैं। प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स लोगों को एक्सप्लॉइट ना कर सकें, इसलिए गवर्नमेंट इंश्योर करती है कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस वो स्टैंडर्ड्स फॉलो करें और उतना ही फ़ीस चार्ज करें जो कि गवर्नमेंट ने सेट किया हुआ है। क्योंकि लोगों को एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर में क्वालिटी और प्राइस की इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, और इसका फ़ायदा प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस उठा सकते हैं मोनोपोली क्रिएट करने में और लोगों को एक्सप्लॉइट करने में। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बच्चे को अगर एक हेल्थ केयर सेंटर में एडमिट किया जाता है और पता चलता है कि वहाँ पे वो सर्विसेज अवेलेबल नहीं हैं जो कि रिक्वायर्ड हैं, फिर उस बच्चे को दूसरे हेल्थ केयर सेंटर में ले जाया जाएगा, बट इतनी देर में बहुत नुकसान हो चुका होगा। इसलिए गवर्नमेंट ने स्टैंडर्ड सेट कर रखे हैं सबके लिए। इंडिया में एजुकेशन सेक्टर में इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन और ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, जिनके अंडर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स आते हैं इंडिया में। सिमिलरली, हेल्थ सेक्टर में नेशनल मेडिकल कमीशन और इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च हैं, जिनके अंडर मेडिकल इंस्टीट्यूट्स आते हैं। और साथ में यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स भी हेल्प करती रहती हैं एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर में इंस्टीट्यूट्स की। इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है जहाँ बहुत से लोग बिलो पॉवर्टी लाइन कैटेगरी में आते हैं, तो वो बेसिक एजुकेशन और हेल्थ केयर फैसिलिटी अफोर्ड नहीं कर सकते, और बहुत से लोग हायर एजुकेशन और सुपर स्पेशलिटी हेल्थ केयर फैसिलिटी अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इंडियन गवर्नमेंट के लिए अनिवार्य हो जाता है फ्री एजुकेशन और हेल्थ केयर फैसिलिटी प्रोवाइड करना उन लोगों के लिए जो कि फाइनेंशियली वीक हैं और जो डिज़र्व करते हैं। एंड बेसिक एजुकेशन और हेल्थ केयर फैसिलिटी तो लोगों का राइट है। यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट एजुकेशन सेक्टर में साल दर साल एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ कर रही है ताकि इंडिया में 100% लिटरेसी रेट हो सके।